Very good evening to all of you. To crack UPSC and UPPCS, welcome to the Grandmaster 360. Myself Richa, and today we will cover the part third, or you can say last part of the topic 6th century BCE political division. लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो है जिस्ट रिमेनिंग जो जिस्ट थे उनको कंप्लीट किया था एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. आज की सेशन में जो आखिरी कुछ बातें रह गई हैं डिस्कस करने के लिए उन्हें हम पढ़ेंगे. उसके बाद जो है जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं उन्हें आज फाइनली हम कंप्लीट कर लेंगे इस टॉपिक से. उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे. एक बार मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा. ग्रीक इन्वेजन जो है अगले सेशन में हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग बच्चों हकमानी एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूस्टन इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, एटसेट्रा चीज़ों के बारे में नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करेंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वहाँ पे पढ़ेंगे. चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं. इनिशियली ही आप लोगों से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग पेन और कॉपी लेकर के ज़रूर बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर हम नोटेड डाउन करते हुए चले. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोटेड डाउन करते हुए इसलिए चलना है हमें ताकि लास्ट सेशन में देखिए आप सभी लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वही होंगे जो अभी तक आप लोगों को नहीं पता होगा, और एग्जाम के लास्ट मोमेंट में जो है यही जो है पॉइंट्स आप रिवाइज करके जाइएगा. आप लोग देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है इन पॉइंट से क्वेश्चंस बने आ रहे हैं आपके एग्जाम में. चलिए अब हम शुरू करते हैं. पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ तक कंप्लीट किया था. एक बार थोड़ी सी चीज़ों को हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं. 4 of the 16 महाजनपद कौशल, मगध, वत्स एंड अवंती व वेरी पावरफुल. अब देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 16 महाजनपदों के नाम पढ़े थे. एक बार मैं आप लोगों को 16 महाजनपदों के नाम फिर से रिकॉल कराना चाहूँगी, बिकॉज ये 16 नाम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए. कुरु, पंचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, मत्स्य, अश्मक, अवंती, गांधार एंड कंबोज. ये सभी के सभी जो नाम हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. अब देखिए अभी हम लोगों ने देखा कि जो 16 में से 4 महाजनपद जिसमें हम लोगों ने बात किया कौशल, मगध, वत्स एंड अवंती, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे. और उसके बाद जो है रिमेनिंग जो उसके बाद 16 महाजनपद में से लिखा हुआ है कि 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में थे. ये PYQs में पूछा हुआ है कि 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे. तो 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन एंड चेदी. उसके बाद अब हम बिंबिसार के बारे में पढ़ेंगे बच्चों. देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि मैम जो है अब डीपली जो है चीज़ों को डिस्कस नहीं करें. देखिए यहाँ पे जो हम प्रीवियस क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर पॉइंट को जो है हम डीपली डिस्कस करें. जैसे ही ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा सेशन, उसके बाद जो है हम जितनी भी थियोरिटिकल पार्ट रह गए हैं उनको कोशिश करेंगे एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करने की. चलिए अब हम शुरू करते हैं बिंबिसार के बारे में पढ़ने के लिए. देखिए यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं और जो थियोरिटिकल पार्ट हमारा सेशन आएगा उसमें भी पढ़ेंगे. बिंबिसार की मृत्यु कब होती है? 492 BC में. तो इस डेट को जरूर याद, ईयर को या फिर डेट को जरूर याद रखिएगा. पूछा हुआ है कि बिंबिसार की मृत्यु जो है कब होती है. 492 BC में बिंबिसार की मृत्यु होती है. आफ्टर द बिंबिसार हिज सन कुनिक अजातशत्रु बिकेम द रूलर ऑफ द मगध. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिंबिसार के बाद मगध का जो है राजा कौन बनता है. तो अजातशत्रु, कुनिक अजातशत्रु जो है मगध का राजा बनता है. ही वॉज एन इम्पेरियलिस्ट लाइक हिज फादर. द स्ट्रगल बिटवीन मगध एंड कौशल किंगडम स्टार्टेड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज एज. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि बिंबिसार की मृत्यु कब होती है? 492 BC में. दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि बिंबिसार का पुत्र कौन था? तो अजातशत्रु था. बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का रूलर बनता है. बट लेटर देर वॉज अ ट्रीटी बिटवीन द रूलर ऑफ मगध. देखिए उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि अजातशत्रु के अर्ली पीरियड में ही जब वो रूल करना शुरू करता है, स्टार्टिंग में ही मगध और कौशल किंगडम में स्ट्रगल, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं. आगे चल करके जो है मगध के रूलर अजातशत्रु और जो कौशल के किंग रहते हैं प्रसेनजीत, उन दोनों में जो है एक ट्रीटी साइन होता है. और प्रसेनजीत ने मैरिड हिज डॉटर वजीरा टू अजातशत्रु एंड अगेन एक्सेप्टेड हिज राइट ओवर काशी. तब देखिए
कौशल की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो कौशल में हम लोगों ने देखा था कि जो कौशल महाजनपद था उसमें कौन कौन से एरिया आ रहे थे। अवध एरिया यानी कि फैजाबाद डिवीजन का जो एरिया था वो कौशल में आ रहा था। कौशल की राजधानी क्या थी? साकेत एंड श्रावस्ती। ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने देखा कि अजातशत्रु जब रूल करना शुरू करता है तो शुरुआती दौर में ही मगध और कौशल में जो है, जो कौशल किंगडम था उसके बीच में जो है लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। आगे चल करके मगध का जो रूलर रहता है अजातशत्रु और कौशल किंग प्रसेनजीत, उनमें एक ट्रीटी साइन होती है। उसके बाद देखने को मिलेगा कि प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह जो है अजातशत्रु से कर दिया और उसके बाद प्रसेनजीत को फिर से जो है काशी पे उनको जो है राइट मिल गया। हम देखिए उसके बाद जो टेबल हमारे सामने प्रेजेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि हरण्यक डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी एंड सुंग डायनेस्टी का देखिए क्या लिखा हुआ था। सीक्वेंस ऑफ डायनेस्टीज दैट रूल्ड मगध आर एस फॉलो। पहला क्या लिखा? हरण्यक डायनेस्टी 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी एंड देन 412 बीसीई से लेकर के 344 बीसीई। तब देखिए यहाँ तक जो है हरण्यक की डायनेस्टी का जो है रूल था। ठीक है, यहाँ शिशुनाग वंश देखने को मिल रहा है। अब देखिए नंद वंश की अगर हम बात करेंगे तो 344 से लेकर के 321 बीसी। एंड मौर्यन डायनेस्टी की अगर बात करते हैं मौर्य वंश की 321 बीसी से लेकर के 184 बीसी। देन सुंग वंश जो है 184 से लेकर के 75 बीसी। ये सीक्वेंस जो है आप लोग याद रखिएगा। और अगर जो है आप लोग जस्ट वेट स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक का कि सीक्वेंस में जो है क्वेश्चन पूछ लेगा हरण्य के वंश, नंद वंश, मौर्यन वंश और सुंग वंश में जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए कि किसने जो है पहले रूल किया है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। थोड़ी सी चीजें रह गई डिस्कस करने के लिए, उसके बाद हम फटाफट जो है आएंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बच्चों। अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू पुराणास द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी महापद्म नंद वाज अ शूद्र रूलर। अब देखिए क्या कह रहा है कि किस चीज के मुताबिक जो है, अकॉर्डिंग टू विच टेक्स्ट आप क्या कह सकते हैं, पुराण, या फिर आपके सामने रख देगा कि पुराण या फिर वेद या फिर उपनिषद, किसके मुताबिक जो है नंद वंश का जो रूलर था, फाउंडर था महापद्म नंद, वो जो है शूद्र रूलर था। ध्यान रखिए पुराण के मुताबिक जो अकॉर्डिंग टू पुराण द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी वाज महापद्म नंद। ये तो पहले याद रखिएगा कि नंद वंश का जो संस्थापक कौन था, महापद्म नंद था। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद, ये जो है बच्चों क्या था, शूद्र रूलर था। ठीक है, होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। उसके बाद पूछा हुआ है कि किस रूलर के द्वारा या फिर किस वंश के रूलर के द्वारा जो है एक रत्न या फिर एक छत्र की उपाधि धारण की गई है। तो नंद वंश का जो रूलर रहता है महापद्म नंद, उसके द्वारा जो है एक रत्न या फिर एक छत्र की जो है उपाधि धारण की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूलर ऑफ विच डायनेस्टी एज्यूम द टाइटल ऑफ एक रथ या फिर एक छत्र। तो ये जो है नंद वंश के जो नंद डायनेस्टी के जो रूलर थे, उसके बाद विच रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी अडॉप्ट द टाइटल, एज्यूम द टाइटल ऑफ एक रथ और एंड एक छत्र। तो ये जो है महापद्म नंद की हम बात करें, और ये जो है पुराण के मुताबिक ये जो महापद्म नंद थे ये शूद्र रूलर थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। देखिए थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि हमें प्रीवियस क्वेश्चंस को भी आज ही कंप्लीट करना है। Chandragupta Maurya established the Mauryan Empire after defeating the last Nand ruler Dhananand with the help of his preceptor Chanakya। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट तो ये क्वेश्चन बन रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किस नंद वंश के किस आखिरी रूलर
के रूलर को हरा करके मौर्यन एम्पायर की नींव रखी गई थी। तो नंद वंश का जो आखिरी रूलर था धनानंद, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है हराया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि नंद वंश का आखिरी रूलर कौन रहता है, तो धनानंद। तीसरा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्यन एम्पायर की नींव रखी गई थी, उनके द्वारा जो है किस वंश के रूलर को हराया गया था, नंद वंश, हरण्यक वंश, शुंग वंश। तो ध्यान रखिएगा नंद वंश के रूलर को, और वो कौन थे लास्ट नंद रूलर, धनानंद थे। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश के आखिरी रूलर धनानंद को जो है हराया गया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य जो है धनानंद को हराते हैं। चाणक्य, ध्यान रखिएगा, इनके गुरु रहते हैं, प्रिसेप्टर रहते हैं। विद द हेल्प ऑफ हिज प्रिसेप्टर चाणक्य द शुंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय मौर्यन कमांडर पुष्यमित्र शुंग। देखिए बहुत ज़्यादा डीपली हम नई चीज़ों को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हम उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं जहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों। अभी जैसे ही PYQs आप लोगों के सामने आएंगे, वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इन्हीं पॉइंट से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सभी पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज जैसे ही क्वेश्चन आएंगे मैं चाहती हूँ कि उन क्वेश्चन के आंसर्स देखने से पहले ही आप चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्स करें कि इस क्वेश्चन का जो है ये आंसर होना चाहिए। चलिए, शुंग डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय मौर्यन कमांडर पुष्यमित्र शुंग, जहां मौर्यन एम्पायर की नींव चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई थी। और वो भी चंद्रगुप्त मौर्य जो है धनानंद को हराते हैं, किसकी मदद से, चाणक्य की मदद से। ध्यान रखिएगा चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी है, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है पूछता है क्वेश्चन की शुंग डायनेस्टी की स्थापना किस डायनेस्टी के रूलर को, आप कह सकते हैं किस डायनेस्टी के रूलर को जो है हरा करके की जाती है, तो शुंग डायनेस्टी की स्थापना मौर्यन रूलर को हरा करके की जाती है। फाइन, शुंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय मौर्यन कमांडर पुष्यमित्र शुंग आफ्टर किलिंग द लास्ट मौर्यन रूलर बृहदत्त इन 184 BC। ठीक है, शुंग डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय मौर्यन कमांडर, कौन थे वो, पुष्यमित्र शुंगा। नाम याद रखिएगा, शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। आफ्टर किलिंग द लास्ट मौर्यन रूलर, वो कौन से आखिरी मौर्यन रूलर रहते हैं, बृहदत्त, जहां चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आखिरी नंद वंश के रूलर धनानंद को हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। वही शुंग डायनेस्टी की स्थापना बच्चों आखिरी मौर्यन रूलर बृहदत्त को हरा करके 184 BC में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इसकी नींव रखी जाती है। चलिए, क्लियर हो गया आप लोगों को। हम लोगों ने देखा था हरण्यक वंश डायनेस्टी था, फिर नंद डायनेस्टी, देन मौर्यन डायनेस्टी, एंड लास्ट में जो है हम लोगों ने शुंग डायनेस्टी को देखा। अब चलिए थोड़ी सी चीजों को और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम फटाफट प्रीवियस क्वेश्चंस पे आते हैं। The Nand dynasty of Magध was founded after ending शिशुनाग dynasty। ठीक है, देखिए अब हम आगे मूव कर, there were 9 kings in the Nand dynasty। उग्रसेन called महापद्म in Purans, then पंडुक, उसके बाद पंडुगति, देन भूतपाल, उसके बाद राष्ट्रपाल, देन गोविशनक, देन दस सिद्धक, उसके बाद कैवर्त, देन धनानंद। ये जो है नंद डायनेस्टी के 9 रूलर्स के नाम है। अभी हम लोगों ने धनानंद का नाम पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इन्हीं को हराया गया था। इन द लास्ट years of the Nand dynasty, the kingdom witnessed turbulence because of extortion and imposition of heavy taxes on small items. Taking advantage of this, Chandragupta Maurya with the help of Chanakya killed Dhananand and established Mauryan Empire। ये ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। चलिए, नेम ऑफ द डायनेस्टीज, देन उनके किंग के नेम, उसके बाद रीन का नाम जो है हम पढ़ेंगे। ड्यूरेशन जो है कब से कब तक रहा है। हरनेक डायनेस्टी का हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा, 544 से लेकर के 492। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स।
हरण्यक डायनेस्टी का देखिए 544 से लेकर के 412 BCE ड्यूरेशन। देखिए यहाँ पे कौन कौन से रूलर रहे हैं बच्चों, बिंबिसार रहे हैं, देन अजातशत्रु रहे हैं, देन उदयन एंड हिज सक्सेसर। देखिए अब बिंबिसार का ड्यूरेशन 544 से 492 BC, अजातशत्रु का 492 से 460 BC, उदयन एंड हिज सक्सेसर्स जो रहते हैं उनका जो ड्यूरेशन है 460 से लेकर के 412 BC। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। शिशुनाग डायनेस्टी देखिए शिशुनाग का ड्यूरेशन 412 से लेकर 394 एंड काकवन का जो है काकवन 10 सन्स ऑफ काकवन, उसके देखिए क्या लिखा 394 से लेकर के 366 BC। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। देन नंद वंश की अगर हम बात करते हैं, महापद्म नंद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। महापद्म नंद वॉज द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी एंड देखिए महापद्म नंद एंड देयर 8 सन्स, उनका ड्यूरेशन क्या रहा है 344 से लेकर के 321 BCE। चलिए आहत कॉइन्स के बारे में हम लोगों ने पिछले 2 सेशंस में डिस्कस किया था। सबसे पहले सेशन में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा था कि आहत कॉइन जो है जिसे हम पंचमार्क कॉइन भी कहते हैं वो किससे बने हुए थे, तो सिल्वर से बने हुए थे। अब यहाँ पे जो हम थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं। आहत कॉइन कहिए या फिर पंचमार्क कॉइन कहिए, वो द अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन्स इन इंडिया मेड ऑफ सिल्वर। Just wait for a few seconds. Ahad coins or punch-marked coins were the earliest extant coins in India made of silver. ये याद रखिएगा, silver. The marks on them were made by the stamp, so they called देखिए जो भी इन सिक्कों पे मार्क्स बनाए गए थे क्योंकि स्टैम्प से बनाए गए थे इसलिए इसे आहत कॉइन भी कहा जा रहा है या फिर जो पंच मार्क कॉइन भी कहा जा रहा। दीज कॉइन्स वेयर फाउंड इन सर्कुलेशन बिटवीन 6th century BC एंड द मौर्यन पीरियड। ठीक है, पन्नी की अगर हम बात करते तो हम लोगों ने पन्नी के द्वारा जो है रचित अष्टधाई के बारे में पढ़ा हुआ है। और फिर से आप लोग को बताना चाहूंगी कि जैसे ही हम आर्ट लिटरेचर के बारे में, बुक्स एंड लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे वहां पर भी जो है जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री में राइटर्स रहे हैं, पोएट्स रहे हैं, उन सभी के बारे में वहां पे डिस्कशन किया जाएगा। पन्नी वॉज नोन फॉर हिज संस्कृत ग्रामर। ही वॉज बोर्न इन पुष्कलावती गांधार। अब ध्यान रखिए यहाँ पे जो है अगर लिखा हुआ है कि पन्नी का जन्म जो है पुष्कलावती गांधार में हुआ है तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछा गया है। पन्नी जिनके द्वारा अष्टधाई की रचना की गई है उनका जन्म कहाँ पे होता है, तो गांधार की पुष्कलावती में होता है बच्चों। अष्टधाई इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन ग्रामर्स ऑफ संस्कृत। द अष्टधाई कंसिस्ट ऑफ 4000 सूत्रास और रूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड among 8 chapters which are each subdivided into the 4 sections of pads। ठीक है, बस इतना ही, इसमें ज्यादा आपको नहीं जानना है, बस इतना ही ध्यान रखिए कि अष्टधाई के रचयिता जो है पन्नी है। ठीक है, एंड पन्नी जो है अष्टधाई इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन ग्रामर्स ऑफ संस्कृत। ठीक है, पन्नी मेंशन्ड as many as 22 different जनपद but also mentions 3 most important provinces मगध, अश्मक एंड कम्बोज। ठीक, मगध, अश्मक एंड कम्बोज। नन्यदेव की अगर हम बात करते हैं, नन्यदेव, ठीक, नन्यदेव वॉज द फाउंडर ऑफ कर्नाता डायनेस्टी। अब देखिए यहाँ कर्नाता डायनेस्टी के बारे में अभी तक हम लोगों ने कोई डिस्कशन नहीं किया है। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लीजिए कर्नाता डायनेस्टी के बारे में। जो नन्यदेव रहते हैं वो क्या रहते हैं, वैरियर रहते हैं। नन्यदेव, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स में आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है बच्चों। नन्यदेव वॉज द फाउंडर ऑफ कर्नाता डायनेस्टी। ही वॉज अ ग्रेट वैरियर। द कैपिटल ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी वॉज सिमरॉन। अब चलिए यहाँ से कुछ चीजों को ध्यान रखेगा। नन्यदेव ये कौन थे, फाउंडर थे कर्नाटा डायनेस्टी के। कर्नाटा डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो सिमरॉन था। पीरियड क्या था कर्नाटा डायनेस्टी का, 1097 से लेकर के 1097 से लेकर के 98 AD। Then 1378 AD was known as the golden period of the Mithila. लास्ट रूलर ऑफ कर्नाटा डायनेस्टी वॉज हरिसिंहदेव। देखिए फाउंडर कौन रहे हैं इस कर्नाटा डायनेस्टी के, नन्यदेव। उसके बाद बताया गया है कि जो कर्नाटा वंश है उसके आखिरी रूलर कौन रहे हैं, हरिसिंहदेव जो है इसके आखिरी रूलर रहे हैं। ही वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ही वॉज अ प्रो फाउंडर ऑफ पंजी सिस्टम। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है,
अब रूलर्स के नेम दिए हुए हैं, उनका रीन दिया हुआ है कि कौन से रूलर ने जो है कितनी ड्यूरेशन तक रूल किया है। ये जो चार्ट अभी हम देखेंगे आने कुछ देर में, उस चार्ट को यहाँ पे मेंशन करने का मतलब यही है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है कि किस रूलर के द्वारा सबसे लंबे समय तक या फिर जो है सबसे कम समय तक रूल किया गया है। द रूलिंग पीरियड ऑफ द किंग्स फ्रॉम बिम्बिसार टू नंस अकॉर्डिंग टू पुराना। सब चलिए देखते हैं हम। देखिए शिशुनाग ने जो है 40 सालों तक रूल किया है। उसके बाद काकवड़ ने 26 ईयर्स, एंड क्षेमधर्मन ने 36, क्षेमजीत ने 24, देन बिम्बिसार ने 28 ईयर्स, देन अजातशत्रु ने 27 ईयर्स, दर्शक ने 24 ईयर्स, उदयन ने 33 ईयर्स, नंदीवर्मन देखिए नंदीवर्धन ने और शिशुनाग ने जो है 40 ईयर्स तक रूल किया है। महानंदिन ने 43 ईयर्स तक, और महापद्मनंद और उनके 8 सन्स की अगर बात करते हैं तो कुछ कहीं कहीं जो है 100 ईयर्स लिखा हुआ है, और कहीं लिखा है कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग 40 ईयर्स जो है इन्होंने रूल किया है। अब चलिए हम आते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। फाइनली आज के इस सेशन को जो है हम इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करके जो है फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम मूव करते हैं। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग इन वीडियोस को, जो इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम फटाफट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। देखिए जिस्ट के हर एक पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो बार बार हम जिस्ट को यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या मेंशन किया, विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देखिए आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस रूलर के द्वारा पाटलिपुत्र को जो है सबसे पहले, पाटलिपुत्र को पहली बार जो है अपनी राजधानी के रूप में बनाया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है पाटलिपुत्र को पहली बार राजधानी के रूप में बनाया गया था। देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना तो ठीक है उदयन के द्वारा की गई थी। जस्ट वेट, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा तो की गई थी बच्चों। हु वॉज द सक्सेसर ऑफ द अजातशत्रु, बट अब ध्यान रखिएगा, the ruler of Haranyaka dynasty at the confluence of Son and Ganga river and transferred his capital from Rajgir to Patliputra, but Udyan is not mentioned in the option। देखिए हमारे सामने जो है ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य लिखा हुआ है, अशोका द ग्रेट लिखा हुआ है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिखा हुआ है, कनिष्क लिखा, कहीं आपको यहाँ उदयन ऑप्शन देखने को मिल रहा। जब उदयन ऑप्शन में नहीं है, अगर उदयन ऑप्शन में होता तो आप यहाँ पे क्या टिक करते हैं, उदयन जो है ये जो है पहला रूलर रहता है जो ट्रांसफर करता है अपनी, जो अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र बनाता है। मतलब पहले उदयन की राजधानी राजगिरी थी, बट इसने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी। लेकिन सिंस यहाँ पे उदयन मेंशन नहीं किया गया है, दैट्स व्हाई चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड फाउंडेड पाटलिपुत्र। तो उदयन आप सभी लोगों को पता है, इसकी स्थापना जो है पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी। ठीक, द रूलर ऑफ द हरण्यक के डायनेस्टी है, उदयन जो है हरण्यक के वंश का रूलर रहता है। सोन और गंगा रिवर के कन्फ्लुएंस से पाटलिपुत्र की स्थापना की गई, और उदयन के द्वारा अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र ट्रांसफर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा, बाय विच रूलर पाटलिपुत्र वाज चूजन एज द कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए
देखिए यहाँ पे आपको उदयन नाम देखने को मिल रहा है, अगर उदयन नहीं होता तो हम कुछ और ऑप्शन ढूंढते हैं, बट यहाँ पे उदयन दिया हुआ तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 15, द लीजेंड ऑफ उदयन वास दत्ता इज रिलेटेड टू, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। उदयन वास दत्ता, द लीजेंड ऑफ उदयन वास दत्ता इज रिलेटेड टू उज्जैन। जो ग्रेट पोएट भास है, भास ने जो है अपनी जो इनकी एक स्टोरी रहती है, ड्रामा रहता है स्वप्नवास उत्तम, उस स्वप्नवास उत्तम में उदयन वास दत्ता की लव स्टोरी के बारे में बताया गया है। देखिए वत्स किंग उदयन और वासदत्ता जो कि अवंती किंग प्रद्युत की पुत्री रहती हैं, इनकी प्रेम कथा जो है इस स्वप्न वासुतम में भास के द्वारा बताया गया है। और ये उदयन वासदत्ता तो लीजेंड रहते हैं, ये बिलोंग करते हैं उज्जैन से। The story is during the time when Udyan was imprisoned in the Ujjaini। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगध एम्पायर राइज, कह रहा है कि किस सेंचुरी में जो है फर्स्ट मगधन एम्पायर राइज। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, 6th सेंचुरी बीसी की। द फर्स्ट मगधन एम्पायर फ्लरिश्ड इन 6th सेंचुरी बीसी। द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर वाज किंग बिम्बिसार, जो हम लोगों ने देखा था, ही वाज रिलेटेड टू द हरण्यक डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 17, फटाफट जो है बार बार हम चीजों को रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देखने को मिल रहा है, इन एक्सप्लेनेशंस को ऑलरेडी हम लोगों ने जिस्ट में कवर किया हुआ है। देखिए जो भी प्रीवियस 2 लेक्चर्स इस टॉपिक से प्रोवाइड किए गए हैं, उन तीनों लेक्चर्स को देखिए, पहले 2 लेक्चर्स और या फिर 3rd लेक्चर को जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों लेक्चर्स को देखना बच्चों बहुत जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट इन इंडिया इन द 6th सेंचुरी बीसी। तो हम लोगों ने कल के सेशन में भी पढ़ा था, आज के सेशन में भी पढ़ा था हम लोगों ने कि मगध जो है मोस्ट पावरफुल सिटी है। इन जो 4 नाम आपको देखने को मिले, गांधार, कंबोज, काशी, मगध, तो मगध जो है इसमें से 6th सेंचुरी बीसी में मोस्ट पावरफुल सिटी रहा है। इट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड द मोस्ट प्रॉस्पेरस महाजनपद एमंग अदर्स। मगध had a long rivalry with Kaushal, Ang and Kashi. They always struggled for the supremacy। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, which was the first capital of ancient महाजनपद मगध। तो देखिए क्या कह रहा है, एंशियंट महाजनपद मगध का जो है पहला कैपिटल क्या था। मगध was the ancient kingdom of South Bihar। Its first capital was राजगृह, which was also known as गिरिवराज। During the reign of उदयन, ये जो आप कह सकते हैं राजगृह से राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी गई थी, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या सही आंसर होना चाहिए बच्चों, ई। पाटलिपुत्र लिखा हुआ है, वैशाली लिखा हुआ है, चंपा लिखा हुआ है, अंग लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे राजगृह ऑप्शन में होता तो राजगृह सही आंसर होता। सिंस यहाँ पे नहीं है तो ई नन ऑफ द अबव यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन वैशाली। देखिए क्या कह रहा है, किसके द्वारा जो फर्स्ट रिपब्लिक, संसार विश्व की पहली रिपब्लिक जो है वैशाली में एस्टैब्लिश की जाती है। मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा, या फिर जो है लिच्छवियों के द्वारा। तो लिच्छवी डायनेस्टी ऑफ वैशाली स्टैब्लिश द फर्स्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। तो ध्यान रखिएगा ये लिच्छवियों के द्वारा जो है, जो लिच्छवी डायनेस्टी रहते हैं वैशाली की, स्टैब्लिश द फर्स्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। वैशाली टुक इट्स नेम फ्रॉम किंग विशल of the Mahabharat era। वैशाली is a great Buddhist pilgrimage and also the birthplace of Lord Mahavira। ठीक है, होप सो each and every point is clear to all of you। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ, अगला क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। इसलिए आप लोगों को मैं एक बात बताना भूल गई कि जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, इनिशियली स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चंस आते रह रहे हैं, उनके एक्सप्लेनेशंस को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बिकॉज जो भी कमिंग क्वेश्चंस होंगे वहाँ पे जो है उनके आंसर्स प्रीवियस क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस में ही होंगे।
जैसा कि आप क्वेश्चन 20 एंड 21 को रिलेट कर सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन था हमारा, बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ड वाज एस्टैब्लिश इन वैशाली, लिच्छवियों के द्वारा बच्चों एस्टैब्लिश की जाती है। सेम क्वेश्चन है, वेयर वाज द फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ द वर्ड ड्यूरिंग द 6th सेंचुरी बीसी लोकेटेड, तो वैशाली में जो है लिच्छवियों के द्वारा जो है इसको स्थापित किया जाता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ हमारा सही है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। Which one of the following pair is correctly matched? पार्श्वनाथ ज्ञात्रिका क्लेन, बिंदुसार शाक्य, शंखगुप्त स्कंदगुप्त मौर्य, चेतक लिच्छवी। तो देखिए क्या कह रहा, कौन सा पेयर जो है इसमें करेक्टली मैच है, तो किंग चेतक जो है ये लिच्छवी रिपब्लिक के एम्परर रहते हैं। इनकी जो डॉटर रहती हैं चेलना वॉज मैरिड टू मगध किंग बिंबिसार, लिच्छवी वॉज वन ऑफ द क्लेन्स ऑफ यूनियन ऑफ बच्ची। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, विच बुद्ध टेक्स्ट हैज डिस्क्राइब 16 महाजनपद ऑफ द 6th सेंचुरी बीसी। तो हम लोगों ने अंगुत्तराय निकाय के बारे में पढ़ा था। अंगुत्तराय निकाय में जो है 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है, नाम मेंशन किया गया। इन द सेम वे जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र में भी जो है 16 महाजनपद के बारे में नाम मेंशन किया गया, बट जो भगवती सूत्र में नाम मेंशन किया गया, जो अंगुत्तराय निकाय में नाम मेंशन किया गया है, वो नाम जो है, कुछ नाम जो है वहां पर डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे। The 16 Mahajanpads of 6th century BC were mentioned in the Buddhist text अंगुत्तराय निकाय and Jain text भगवती सूत्र। अब देखिए वो कौन कौन से नाम हैं 16 महाजनपद के अंगुत्तराय निकाय में, जो बुद्ध टेक्स्ट है वो कौन कौन से हैं, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार एंड कंबोज। द लिस्ट ऑफ द 16 महाजनपद्स आल्सो फाइंड मेंशन इन द जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 24, द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद्स इज अवेलेबल इन। देखिए अंगुत्तराय निकाय में भी मेंशन किया गया जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वहीं अगर जैन टेक्स्ट का भी नाम लिखा होता भगवती सूत्र तो वहां भी मेंशन किया गया है। ठीक है, होप सो ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन 25 की तरफ हम मूव करते हैं फटाफट। Which one of the following Buddhist text describes the 16 महाजनपद? अंगुत्तराय निकाय, मध्यम निकाय, खुदक निकाय या फिर दिघ निकाय? तो आप सभी लोगों को पता है अंगुत्तराय निकाय की हम बात कर रहे हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन 26 की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट लिस्ट ऑफ 16 ग्रेट इज षोडश महाजनपद ऑफ द एंशिएंट इंडिया आकर। अब देखिए दो नाम आप सभी बच्चों को पता है, एक अंगुत्तराय निकाय जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, दूसरा भगवती सूत्र जो कि जो है जैन टेक्स्ट है। तो यहाँ पे जो है एक आंसर आपको मिल गया सेकेंड वाला। ठीक है, चलिए और ऑप्शन, बाकी ऑप्शन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दीर्घ निकाय एंड फोर्थ लिखा हुआ है भगवती सूत्र। इसका मतलब दूसरा वाला और चौथा वाला जो है आंसर सही है, यानी कि अंगुत्तराय निकाय एंड भगवती सूत्र। सेकंड एंड फोर्थ देखते हैं, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 16 Janpads of the age of Mahajanpad have often been mentioned in the Buddhist literature. Which of the following Janpads have been mentioned by Panini in his Ashtadhyayi? अब देखिए क्या कह रहा है कि 16 महाजनपदों के बारे में हम लोगों को पता है। 16 Janpads of the age of Mahajanpads have often been mentioned in the Buddhist literature. ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग जनपद्स हैव बीन मेंशन्ड बाय द पन्नी अष्ट इन हिज अष्टधाई। देखिए क्या कह रहा है, पन्नी के अष्टधाई में जो है किन किन जनपद्स का नाम मेंशन किया गया है। तो मगध का नाम मेंशन किया गया है, अस्मक का नाम एंड कंबोज, इन तीनों का नाम जो है पन्नी के अष्टधाई में आपको देखने को मिलेगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था पन्नी का जन्म जो है गांधार के पुष्कलावती में होता है। पन्नी के द्वारा जो है अष्टधाई लिखी गई है जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन ग्रामर्स ऑफ संस्कृत है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अब मैंने 16 महाजनपद का नाम बताया था, उनके रूलर्स का, वहां पे कौन कौन से एरिया कवर हो रहे हैं करंट में, और क्या क्या राजधानी थी, कैपिटल थी उनकी, उन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, जस्ट वेट।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या लिखा होता है, कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल अकॉर्डिंग टू महाभारत वॉज लोकेटेड एट। तो अहिछत्र, ये सभी लोगों को पता है, याद भी हो गया होगा। नॉर्थ पंचाल का जो राजधानी था वो क्या था बच्चों, वॉज अहिछत्र, एंड काम्पिल वॉज द कैपिटल ऑफ साउथ पंचाल, सदर्न पंचाल। हस्तिनापुर and Indraprasth were the capital of Kuru, while Mathura was the capital of Sursen. अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, मथुरा was the capital of Sursen। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्या लिखा हुआ है, 16 महाजनपद में मथुरा किसकी राजधानी थी, सूरसेन की। टी वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम मूव करते हैं। Just wait for a few seconds. देखिए क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कंबोज, क्या, रायपुर, हटक, अस्मक, पोटन पोटिल, सूरसेन, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मथुरा किसकी राजधानी, क्या हम लोगों ने पढ़ा था मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ सूरसेन। तो यहाँ पे अगर आप बात करें, यहाँ जो कौशाम्बी लिखा है, कौशाम्बी ना हो करके अगर यहाँ मथुरा होता तो ये सही होता, बट सिंस ये कौशाम्बी लिखा इसलिए ऑप्शन हमारा गलत है। सूरसेन वॉज द एंशिएंट यादव रूलर ऑफ मथुरा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31, चंपा, चंपा से ध्यान रखिएगा, चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद। एक ट्रिक बताना चाहूंगी, अंग मीन्स आप कह सकते हैं शरीर, अगर बॉडी को लेंगे आप तो चंपा समझिए कि फ्लावर, जैसे जो है फ्लावर को जो है वुमेन्स आप कह सकते हैं अपने बालों में लगाती हैं इन द फॉर्म ऑफ गजरा। और आजकल जो है जो भी मैरिज के फंक्शंस हो रहे हैं वहां भी आपको देखने को मिलेगा कि फ्लावर्स की ज्वेलरी बनाई जा रही है। तो चंपा, चंपा जो है फ्लावर आप कंसिडर कीजिए, अंग पे जो है इसको लगाया जा रहा है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि चंपा जो है कैपिटल किसकी थी, अंग की। ठीक है, चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद। और इस और बाकी जो कौन कौन से एरियाज कवर हैं वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले ही। आगे देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 32, इन द 6th century BC सुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ पांचाल, कुरु, चेदी और अवंती। तो सुक्तिमती पूछ रहा किसकी राजधानी थी, तो सुक्तिमती बच्चों चेदी महाजनपद की राजधानी थी। और ये चेदी महाजनपद कहाँ लोकेटेड था, मॉडर्न बुंदेलखंड एंड इट्स एडजेसेंट पार्ट्स। इट्स कैपिटल वाज सोथिवती विच इज नोन एज सुक्तिमती ऑफ महाभारत। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 33, महाभारत महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी वॉज। तो क्या लिखा, महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी वॉज अवंती, वत्स और अस्सक या फिर कंबोज। तो क्या कह रहा, गोदावरी नदी के किनारे कौन सा महाजनपद सिचुएटेड था, अस्सक। अस्सक जो है गोदावरी नदी के किनारे सिचुएटेड था। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तरा निकाय और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र, ये नाम दोनों याद रखिएगा, अस्सक या फिर अश्मक जो है गोदावरी और नर्मदा के बीच में जो है सिचुएटेड था ड्यूरिंग द 16th century, हुज कैपिटल वाज पैठन या फिर पोटन या फिर पोटली, एंशिएंट नेम प्रतिष्ठान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध। आप सभी लोग को पता है राजगिरी, राजगिरी जो है मगध की राजधानी थी। उसके बाद जो है उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी थी बच्चों, पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी। राजगिरी वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध। ठीक है, उसके बाद जब हम पुराण के मुताबिक देखेंगे, according to Purans, first dynasty to rule over Magad was Brihadat dynasty. King Brihadat का जो बेटा था जरासंध made राजगिरी his capital। उसके बाद उदयन जो अजातशत्रु का बेटा था उसने जो है अपनी राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी। तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। मूव करते क्वेश्चन 35 की तरफ। Which was the initial capital of Magध, पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिवराज एंड चंपा। क्या कह रहा है, इनिशियल कैपिटल क्या था मगध का, राजगृह था। आप सभी लोग को पता है, आगे चल के देखने को मिलेगा कि उदयन के द्वारा जो है अपनी राजधानी राजगृह से जो है पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दी जाती है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, और ये आप लोग ध्यान रखें, गिरिवराज कहिए या फिर राजगृह कहिए।
क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या, 36 देखिए क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कैपिटल ऑफ मगधन एम्पायर? गिरिवराज, राजगिरी, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी। तो ये हम लोगों ने देखा गिरिवराज राजगिरी सेम थिंग है। पाटलिपुत्र आगे चल करके इसकी राजधानी बनती है। डी वाला ऑप्शन यहाँ गलत है। डी डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। कौशाम्बी वॉज नॉट अ कैपिटल ऑफ मगधन एम्पायर। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ हम मूव करते हैं। व्हाट इज द टाउन कन्फिग्रेशन ऑफ द एंशिएंट श्रावस्ती? तो देखिए क्या कह रहा है, टाउन कन्फिग्रेशन क्या था एंशिएंट श्रावस्ती का? क्रिसेंटिक, ये जो है ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इनिशियल रूलर ऑफ मगध killed his father for enthroning and also was killed by his son for the same reason? अब देखिए अजातशत्रु ने क्या किया था, अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। अजातशत्रु ने जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, क्यों? ताकि जो है वो राजगद्दी पे बैठ सके। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसी तरीके से he was also killed by his son उदयन for the same reason, ताकि जो है वो भी राजा बन सके। तो जिस प्रकार से अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी, इसी तरीके से उदयन के द्वारा अजातशत्रु की हत्या कर दी जाती है। द रूलर ऑफ मगध अजातशत्रु किल्ड हिज फादर बिंबिसार द फाउंडर ऑफ हरण्यक वंश। ये याद रखिएगा, हरण्यक डायनेस्टी का फाउंडर कौन रहता है? बिंबिसार रहता है। एंड सैट ऑन द थ्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 भी जो है बच्चों सेम क्वेश्चन है, इसीलिए हम जो है चीज़ों को बहुत ही जल्दी स्पीडी वे में कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपका ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने जिस्ट में चीज़ों को पढ़ रखा है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु? अजातशत्रु के द्वारा, अजातशत्रु जिस वंश का रूलर था उसका क्या नाम था? हरण्यक वंश। बिंबिसार के द्वारा इस हरण्यक वंश की स्थापना की गई थी बच्चों, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या लिखा हुआ। द प्रिंस हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की हत्या के लिए कौन जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल था? अजातशत्रु, चंद्रपद्योत, प्रसेनजित, उदयन। देखिए ये उदयन और जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ऊपर उदयन, इसने भी जो है अपने पिता की हत्या की। देखिए अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, ये उदयन डिफरेंट है बच्चों। ये उदयन जो है हरण्यक वंश का रूलर रहता है, इसने जो अजातशत्रु की हत्या की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ हम मूव करते हैं फटाफट। द पावर ऑफ मगध वॉज एक्सटेंडेड ओवर द मलवा रीजन ड्यूरिंग द रेन ऑफ। देखिए क्या कह रहा है, मलवा रीजन के ऊपर अवध का जो है पावर एक्सटेंड होता है। किसके पीरियड की हम बात कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पे हम शिशुनाग वंश की बात कर रहे हैं, शिशुनाग वंश, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मत्स्य पुराण, द किंग ऑफ मगध शिशुनाग एनेक्स्ड अवंती इन हिज एम्पायर बाय डिफीटिंग नंदीवर्धन। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, देखिए। विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी? तो नंद वंश के बाद जो है किसने रूल किया था? तो नंद वंश के बाद बच्चों मौर्यन एम्पायर ने रूल किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है जो नंद वंश का आखिरी रूलर रहता है धनानंद, उसकी जो धनानंद को हरा करके, धनानंद की हत्या करके जो है मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य की मदद कौन कर रहे थे? चाणक्य कर रहे थे। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ हम मूव करते हैं। जो जिस दिया हुआ है उसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 44 हम देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो देखिए क्या कह रहा है, मगध डायनेस्टी की जो रूलर्स जो डायनेस्टीज रही हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह रहा। मैंने शुरुआत में ही कहा था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हरण्यक डायनेस्टी 544 से 412 BC, नंद डायनेस्टी 344 से 321 BC, मौर्यन डायनेस्टी 321 से 184 BC एंड सुंग डायनेस्टी 184 से 775 BC। तो देखिए ये बच्चों जो है बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, 4132। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45, विच किंग ऑफ मगध इज नोन एज
परशुराम, अपरो परशुराम क्या कह रहा, मगध के किस रूलर को जो है अपरो परशुराम भी कहते हैं। महापद्म नंद की हम बात कर रहे हैं बच्चों। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंद डायनेस्टी शुरू होती है। महापद्म नंद या फिर उग्रसेन वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी, और इसे महापद्म नंद को या फिर उग्रसेन को जो है क्या कहा जाता था, सर्वाक्षतांत्रक एंड अपोर परशुराम इन पुराण में जो है इनको ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी इन मगध। थोड़े से क्वेश्चंस और रह गए हैं, फटाफट हम कंप्लीट करते हैं। क्या कह रहा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द नंद डायनेस्टी इन मगध। नंद डायनेस्टी का फाउंडर कौन रहा है, महापद्म नंद या फिर उग्रसेन। ध्यान रखिएगा, इसको पुराण में जो है सर्वश्तांत्रक कहा गया है, और या फिर जो है अपोर परशुराम का है, अपारो परशुराम कहा है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चलिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फटाफट क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। ये क्या लिखा, जीवक द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ। तो देखिए बिंबिसार के समय में जो है ये फेमस हिस्टोरिकल फिजिशियन जीवक, ये जो है कंटेम्प्रेरी थे महात्मा बुद्ध के, और बिंबिसार के कोर्ट से ये बिलोंग करते थे। बिंबिसार ने जो है जीवक को अवंती किंग चंद्रप्रद्योत को जो है मेडिसिनल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा था, टाउन ऑफ कालपी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। कालपी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, कालपी जो है यमुना नदी के किनारे सिचुएटेड है। बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या लिखा हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, एंशिएंट प्लेसेस ऑफ यूपी कुरु, इधर कैपिटल लिखा हुआ साकेत। चलिए इधर हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में। पांचाल, देन कौशल, देन वत्स। इधर लिखा है कौशाम्बी, अहिछत्र एंड इंद्रप्रस्थ। तो देखिए बच्चों, मैच द फॉलोइंग करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे हमारे सामने। तो कुरु की जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ थी। देन पांचाल की राजधानी अहिछत्र है, पांचाल की राजधानी बच्चों अहिछत्र है, ठीक है। और कुरु जो पहला ऑप्शन था उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। उसके बाद कौशल की राजधानी साकेत है, देन वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे यू विल फाइंड ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, कौशल की राजधानी साकेत एंड वत्स की राजधानी कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 लिस्ट 2 महाजनपद उनके कैपिटल्स के नेम लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ बच्चों, मत्स्य, देन कुरु, देन सूरसेन, देन अस्मक। अगर सूरसेन की बात करेंगे तो सूरसेन की कैपिटल क्या थी, मथुरा। मत्स्य मैंने आप लोग को बताया था, मत्स्य मछली शब्द समझिए, बहुत बड़ी मछली है, बहुत विराट है। तो मत्स्य का जो है हम लोगों ने पढ़ा था विराट नगर। उसके बाद अभी हम लोगों ने पढ़ा कुरु की राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। अस्मक की राजधानी पोट्टन या फिर पोट्टिल। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। एक बार देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। मत्स्य, विराटनगर, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, मथुरा एंड अस्मक, पोट्टन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। फटाफट 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कह रहा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अंग, चंपा, कौशल, अहिछत्र, देन वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर। तो अंग, चंपा ये सही है, अभी मैंने आप लोग को ट्रिक से याद कराया था। विराटनगर, मत्स्य ये भी सही है, ये भी मैंने आप लोग को ट्रिक से याद कराया था। जब हम कौशल की बात करते हैं, कैपिटल ऑफ कौशल किंगडम वॉज साकेत एंड श्रावस्ती, अहिछत्र नहीं था। और वत्स का क्या है बच्चों, कौशाम्बी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कोयल, अलीगढ़, महोत्सव नगर, महोबा, महोदय श्री, कन्नौज एंड जयजाग भुक्ति, कौशाम्बी। देखिए ये बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, जब आप यूपी स्पेशल परीक्षा वाणी लीजिए या फिर किसी भी पब्लिकेशन की बुक लीजिए, वहां यूपी स्पेशल में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा।
कोई वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ अलीगढ़। ठीक है, पहला वाला सही हो गया। देन महोत्सव नगर की बात करेंगे, ये जो है महोत्सव नगर महोबा का जो है प्राचीन नाम है। ठीक, विच मीन सिटी ऑफ द ग्रेट फेस्टिवल, बी भी सही है। उसके बाद महोदय श्री की हम बात करते हैं, महोदय श्री जो है कन्नौज का जो है प्राचीन नाम था, विच वॉज कैपिटल ऑफ हर्षाज एम्पायर। देन जेजाक भुक्ति की बात करते हैं, जेजाक भुक्ति जो है बुंदेलखंड का एंशियंट नेम है, ना कि कौशाम्बी का। तो डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है। जेजाक भुक्ति जो है बुंदेलखंड का एंशियंट प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारा, विच हु वॉज द लास्ट किंग ऑफ कर्नाटक डायनेस्टी। तो मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था कर्नाटक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर रहते हैं हरि सिम्हादेव रहते हैं। ही वॉज अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ही वॉज द प्रो फाउंडर ऑफ द पंजी सिस्टम। देखिए बच्चों, आज का जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो सेशन था 6th सेंचुरी BC पॉलिटिकल कंडीशन और पॉलिटिकल डिवीजन, वहां से जुड़े हुए 3 सेशंस यहाँ पे मैंने आप लोग को प्रोवाइड किए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और तीनों सेशन में कुछ जिस्ट कवर किया गया है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट किया गया है। तो तीनों वीडियोस को जो है देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे जिस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है हम साथ साथ ले करके चल रहे हैं। होप सो आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम ग्रीक इन्वेजन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आफ्टर दैट इन द उसके अगले सेशन में हम लोग मॉडर्न एम्पायर को शुरू करेंगे। चलिए सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच बच्चों।